और हीत जी आप कैसे हैं? हेलो। बढ़िया सर, थैंक यू। आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। पूजा जी आप कैसे हैं? आप साथ ही बैठते हैं तो पूजा जी और हीत जी है, मतलब हाँ, एक ही रूम में मतलब होते हो? होते हैं। नहीं नहीं नहीं, कभी हो जाते हैं, अभी अलग है। अच्छा, आप ऐसे पार्टनर्स है? नहीं सर, वो हमारे लिए ये आपका ऑनलाइन मतलब कंप्यूटर ऑपरेटिंग का काम करते हैं। अच्छा, ओके। वेलकम पूजा जी। हेलो पारस जी। पारस जी हेलो। गुड आफ्टरनून सर। ओके। चलो कुछ थोड़ी बहुत शेयरिंग कर लेते हैं। किसी की कोई इम्प्लीमेंटेशन या सर जी, स्टेटस? मेरा जो हुआ वो तो आपसे शेयर भी किया, और आपने मुझे उसका रिपोर्ट भी दिया। यस। तो मुझे उसके पता बाद चला क्या कि हुआ? मैं कहाँ गलत जा रही थी। नहीं, उसके बाद भी हो गया, हफ्ता 10 दिन तो हो ही गए नहीं, शायद। उसके बाद कुछ किया नहीं है सर। अच्छा। उतना किया था। ओके। और आपने जो बोला था इम्प्लीमेंटेशन उसका किया नहीं कुछ। ओके। अच्छा, वो हीत जी आपसे ही आपके। इनफैक्ट मुझे कनेक्शन करना था, आपका जो क्लास अपना पेंडिंग है वो लेना था। बट घर में हम्म। कोई बीमार थे मम्मी पापा, तो उसके लिए थोड़ा हुआ नहीं। बट आई एम गोइंग टू कंटिन्यू। हाँ, हीत जी आपके एंड पे कोई इम्प्लीमेंटेशन? जैसे जी एक बार म्यूट करना अपने आप। आई थिंक किसी की आवाज आ रही है। पारस जी हेलो। पारस जी। Yes, sir. पारस जैन जी। हीत जी आप करिए, एक बार अनम्यूट करिए अपने आप। कोई इम्प्लीमेंटेशन आपके एंड पे? सर अभी तो फेस्टिव सीजन्स की वजह से बहुत ही मतलब रेगुलर काम में ही बिजी है। तो अभी अभी तो तो कुछ आपका तो नहीं। वो डांडिया भी आने वाला है, तो आई थिंक आपका तो काफी प्रेशर होगा। यस सर, एग्जैक्टली। अच्छा, पारस जैन की आप, आपका शुभ नाम मैम? दीपा आहूजा। अच्छा, आप पारस जैन से ही एसोसिएटेड हैं? हाँ सर, मैं उनकी एम्प्लॉयड हूँ। सर हैज अच्छा। told to me to appoint this meeting. That's why ओके। तो क्या yes हैंडल sir. करते हैं मैम आप? क्या डोमेन है आपका? सर मुझे अकाउंट्स दिया है, पूरा मार्केटिंग का दिया है सर ने। ओके। आई हैव टू अपलोड द वीडियोस ऑल्सो। ओके। तो आई वांट जस्ट आइडिया कि कैसे करने का क्या। दैट्स व्हाई मैंने कहा, चलो देख लेते, सर ने बोला ये तो। मोस्ट वेलकम। ठीक है, आप एक बार एक्चुअली सर मैं वहाँ पे अभी न्यूली ज्वाइंड हूँ, जस्ट मुझे 10 डेज ही हुए हैं, 7 to 10 डेज ही हुए हैं ज्वाइन कोई करके। बात नहीं मैम, आप ऑब्जर्व करें बस। मैं ज्यादा इस प्रेशर मत फील्ड ले, के बस लिए जस्ट सर मैं ऑब्जर्व फुल करें। न्यू हूँ। सर मैं इस फीचर्स के लिए फुल न्यू हूँ। मैं ये पूरा फील्ड के लिए मैं न्यू हूँ। इसके पहले मैंने 10 years इलेक्ट्रिक मार्केट में काम किया है। कौन सी मार्केट में? इलेक्ट्रिक मार्केट में। और मतलब कौन सी फील्ड में? सेल्स, मार्केटिंग, अकाउंट्स? हेलो। पॉलीकैब कंपनी। हेलो। आप, हाँ, आपकी कनेक्शन चला गया था। हाँ जी, कौन से फील्ड में काम किया इलेक्ट्रिक मार्केट में? मैं पॉलीकैब में थी सर। पॉलीकैब और जीएम में थी हाँ मैं। नहीं, मतलब डोमेन क्या था? सेल्स, मार्केटिंग, अकाउंट, क्या किस डिपार्टमेंट में नहीं, काम मैं किया? अकाउंट्स में थी अच्छा, अकाउंट्स में। अकाउंट। चलो, वेलकम टू सेल्स एंड मार्केटिंग में। ठीक है। आपके यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्शन प्रॉब्लम है। आप एक बार अपने आप को म्यूट करिए। ठीक है, पूजा जी, पूजा शाह जी। हेलो। हाँ, पूजा शाह जी। यस सर, हेलो। या कर सकते हैं, वीडियो ऑन कर सकते हैं हम? एक्चुअली मैं पूरा चलो, कोई किचन के बात काम से थी तो हाँ। नहीं, कोई बात नहीं। क्या आपका कुछ एंड पे कोई इम्प्लीमेंटेशन रहा, कोई शेयरिंग? और बेसिकली अभी थोड़ा जो ऐड चल रहे थे उसके जो रिगार्डिंग जो रिप्लाईज करने रह रहे थे, तो वो सब में ही थोड़ा
ज्यादा रश है अभी, तो इस हिसाब से अभी कुछ इम्प्लीमेंट नया नया नहीं कर पाए हम लोग। और आपने जो बोला था वो टैब्स जो नहीं ओपन हो रही थी वो मैंने ओपन करके हीत सर को भेजी थी, ओके, शायद चलो, उन्होंने आपको फॉरवर्ड किया हो तो वो पता नहीं है। ठीक ठीक है। ठीक है, आप म्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी, ठीक है। संकेत जी, संकेत परमार जी, हेलो। संकेत परमार जी, आप आ सकते हैं ऑनलाइन? ओके, चलो, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है, मैं प्रेजेंटेशन शेयर करने से पहले एक बार से एक जनरल डिस्कशन करता हूँ कि किसी को भी अगर एक वर्ड है अंग्रेजी का, प्रोक्रेस्टिनेशन, इसका मतलब पता है? प्रोक्रेस्टिनेशन का क्या मतलब होता है? नो सर। ठीक, कोई बात नहीं। किसी को कोई गेस करे कि प्रोक्रेस्टिनेशन का क्या मतलब होता है? जयश्री जी। हाँ हाँ, बताए ही जी, आप बताएं। उनका म्यूट है, कुछ बोलना चाह रहे हैं पर। किसका किसका म्यूट है? जयश्री जी, आपने बोला ना वो कुछ बोल रहे थे पर म्यूट था उनका। या मैंने अच्छा, हाँ। हाँ जी, आया राइट। आई सेड कि कराउजल करके जो वर्ड था वो आपकी वजह से मुझे समझ में आया। ओके। या अभी प्री इसका भी मालूम है, याद नहीं, नहीं मालूम नहीं सर, नहीं नहीं, नहीं कोई मालूम। बात नहीं। ये उसका तो, ये मार्केटिंग से तो रिलेटेड नहीं है। प्रोक्रेस्टिनेशन जो हम सभी करते हैं, टालना। हम काम को टालते रहते हैं। टालना, कल करेंगे, परसों करेंगे, तरसों करेंगे। ठीक है, तो ये हम सबके लिए ही एप्लीकेबल है। और इसमें मैं ये नहीं कहता कि हमारी कमजोरी है या हमारा कोई नेगेटिव है। इसको अगर अगर हम समझ लें तो हम बहुत जल्दी से ग्रो कर सकते हैं। तो मान लीजिए एक हलवाई है, तो सीजन आ रहा है, ठीक है, उसको हलवाई को क्या चाहिए? खोया चाहिए, दूध चाहिए, ये सब चीजें चाहिए, पनीर चाहिए, उसको घी चाहिए। अब उसको ये दिख रहा है कि यार अगर मैं गाय भैंसे पाल लूं तो मेरा तो कॉस्टिंग तो कम हो जाएगी, और डेफिनेटली कम हो जाएगी, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। क्या सारे हलवाई गाय भैंसे पाल लेते हैं? क्यों नहीं पालते? क्योंकि उसमें काम बहुत ज्यादा होता होगा, काम, बहुत ज्यादा तो काम। ये ही बहुत, मतलब गाय भैंसे पालना गलत नहीं है, और मैं कहूंगा अगर पाल सकते हो तो पाल लो, आपकी कॉस्टिंग एटलीस्ट कम हो जाएगी और आपका बिजनेस और ग्रो करेगा। मगर वो क्षमता पैदा करनी पड़ेगी पहले। हमें वो क्षमता, और अगर कोई क्षमता पैदा नहीं कर पा रहा तो वो भी कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसे पता है कि हाँ, मैं क्षमता पैदा नहीं कर पा रहा, मैं अपना फोकस करना चाहता हूँ, मैं और मिठाई की 2-4 दुकानें और क्यों ना खोल लूं, ये भी एक सोच हो सकती है। मैं और ब्रांचेस क्यों ना खोल लूं, रादर देन मैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन करूं, मैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्यों ना कर दूं, या मैं स्प्रेड क्यों ना हो जाऊं। तो हमें हमेशा ना ये बात एक बार ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो हम काम, मतलब अगर कॉस्ट बचाना चाहते हैं हम किसी काम की, तो क्या हमारे में उस काम को हैंडल करने की क्षमता है? टाइम हमारे पास लिमिटेड है। टाइम 24 घंटे ही है हर किसी के पास। मैंने वो टाइम कहाँ स्पेंड करना है? डेफिनेटली हो सकता है मैं किसी भी चीज के पक्ष में या अगेंस्ट नहीं हूं, ये हर किसी का पर्सनल डिसीजन यू आर सेइंग है। फोकस शुड बी क्लियर। हाँ, मतलब वो क्लैरिटी होना, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करनी चाहिए बैकवर्ड इंटीग्रेशन। कई बार बैकवर्ड इंटीग्रेशन मैं अभी आपको दिखाऊंगा कैसे बहुत फायदेमंद भी हो सकती है, लेकिन हम जो भी काम करने चाह रहे हैं, हमें, जैसे जयश्री जी, मैं आपके साथ जब भी 1 to 1 कॉल करता हूँ, बात करता हूँ, तो मैं हमेशा आपको एक कहता हूँ कि आप अपने घंटे की वैल्यू निकालें कि आपके 1 घंटे की क्या वैल्यू है। 1000 रुपए, 2000 रुपए, 10,000 रुपए, हमें अपने 1 घंटे की वैल्यू पता होनी चाहिए। ये हमेशा मैं कहता हूँ, ये मेरे लिए भी है, सबके लिए एप्लीकेबल है। अगर हमारे को अपने टफेस्ट एक, क्वेश्चन था वो। हाँ, 1 घंटे की अगर हमारे को अपनी वैल्यू पता है, तो फिर हम डिसीजन बेटर ले सकते हैं कि 10 रुपए बचाने के चक्कर में कहीं मैं 1000 रुपए तो नहीं छोड़ रहा। ठीक है, तो इस माइंडसेट को हमेशा हमने रखना है। अब हम चलते हैं आज की प्रेजेंटेशन।
सर वैसा देखने जाए ना तो ये सब हाँ सीखने से मुझे ऐसे बहुत बार लगता है कि मैं सब काम ये आप ही को दे दूं। मुझे कुछ मैनेजमेंट नहीं, में मैम अब मेरी बात सुनिए मैम। एक टाइम था मैम, जो मेरे कोच थे, मैंने सारी मार्केटिंग वगैरह सब सीखी और करवाता भी था मैं बाहर एजेंसी से, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है। करेंगे तो अल्टीमेटली एम्प्लॉइज या एजेंसी ही। आप हम कितना काम कर सकते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि काम हो क्या रहा है, ताकि हमारे को कोई बेवकूफ ना बना पाए। इसलिए लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है मैम, चलते हैं आगे इसमें अब। तो आज का हमारा टॉपिक है कि फैब्रिक बिजनेस की मार्केटिंग के लिए हमारे को इन हाउस टीम रखनी चाहिए या एजेंसी रखनी चाहिए। और आई एम श्योर ये क्वेश्चन आप लोगों में से बहुत लोगों को सामने आता होगा। नहीं आता तो आएगा, जैसे ये हम सोशल मीडिया में जाएंगे तो ये आएगा क्वेश्चन कि भाई 100%। मैं क्या करूं। ठीक है, लेफ्ट जाऊं राइट जाऊं क्या करूं। जाना है कहीं ना कहीं, आप ये बात ध्यान रखिए, जो नहीं जाएगा वो मिस कर जाएगा। डिसीजन लेना है। ओके, तो सबसे पहले मुझे इन हाउस टीम रखनी है या एजेंसी हायर करनी है, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा स्कोप ऑफ वर्क क्या है, कि मतलब काम क्या क्या है। अगर हमें ये पता होगा कि काम क्या क्या है, तो एटलीस्ट हम फिर एक डिसीजन ले पाएंगे कि अच्छा इस चीज के लिए बंदा रख लूं, ये काम एजेंसी को दे दूं, ये काम मैं खुद कर लूं। ओके, एम आई मेकिंग सेंस? 100% सर। यस सर। चाहे ये प्रोडक्शन हो, कोई भी काम हो, अपने धंधे का कुछ भी हो, पहले ये तो पता हो कि करना क्या है, मशीन में कैसे क्या चलाना है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मार्केटिंग, फैब्रिक बिजनेस मार्केटिंग की बात कर रहा हूं, तो उसमें काम क्या क्या है। सबसे पहला काम है उसमें फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी, कोई शूट करेगा। ठीक है, उसके बाद है एडिटिंग, कि अब वो जो रॉ पिक्चर्स आ गई हैं उसको एडिट भी करना है, उसमें कुछ कुछ टेक्स्ट लिखना है, कुछ फिल्टर लगाना है, कोई लाइटिंग करनी है, कोई कुछ करना है। एआई हेल्प करता है, पर एआई से भी काम करवाना पड़ेगा। ठीक है, एआई इजी कर रहा है चीजों को, लेकिन स्टिल वो काम है एक एडिटिंग। उसके बाद अगर जब मेरा कंटेंट बन गया, तो उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करना। भाई इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना, यूट्यूब पे, लिंक्डइन पे, पिंटरेस्ट पे, गूगल पे, अपनी वेबसाइट पे, व्हाट्सएप पे, और उसका इन टाइमिंग। सब। और उसका टाइमिंग शेड्यूल के साथ, दिन में अगर 4 पोस्ट जानी है, सुबह 9, 12, 3, 6, तो फिर जानी ही है उस टाइम पे। ऐसा नहीं कि एक गई और फिर 2 दिन नहीं गई। जो ऐसा करता है मन मर्जी के हिसाब से, जब समय मिला, उसका पेज डेड है। तो हमें अगर करना है तो टाइमली करना है, चाहे कम करें, हफ्ते में एक बार करें, लेकिन टाइमली करें, शेड्यूल से करें। सर तो ऐसा कर डेफिनेट। सकते हैं कि सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी। अभी अभी ऐसा है कि बहुत सी रील्स डाल दी, एक एवरीडे एक या दो रील्स डाल रहे हैं, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ ऐसा हो रहा है कि बहुत ज्यादा रश है तो एक एक रील वीकली डाले, कंसिस्टेंटली डाले एवरी वीक। पर ऐसे थोड़ा हो सकता है कि वैसा नहीं करना चाहिए। मैम ये एक बार मैं प्रेजेंटेशन कर लूं, फिर इस पे आता हूं, क्योंकि थोड़ा डिटेल क्वेश्चन। ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो एक मैंने आपको काम बताया था फोटोग्राफी, फिर मैंने बताया था एडिटिंग का काम, फिर बताया पोस्टिंग का काम। ये अक्सर हमारे को लगता है कि यार ये पोस्टिंग का काम क्या है, कोई भी डाल देगा, डाल मतलब, लेकिन वो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। टाइमली डालना बहुत इंपॉर्टेंट काम है, अगर हम अपने पेज को ग्रो करना चाहते हैं। ये बात मतलब आप गांठ बांध लें अपने, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। सारा किरा करा, हमने अच्छी फोटोग्राफी कर ली, एडिटिंग अच्छी अच्छी कर ली, हमारा प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, लोकेशन पे चले गए, अगर टाइमली पोस्टिंग नहीं हो रही, क्योंकि एक बार तो पोस्ट करना नहीं है, इट्स लाइक मैरिज, आपको निभाना है सालों साल। सो कंसिस्टेंटली हमें पोस्ट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद इंपॉर्टेंट है कि भाई सोशल मीडिया पे आप कुछ डालेंगे, अपना प्रोडक्ट डालेंगे, फैब्रिक डालेंगे, तो लोग भी तो कुछ पूछेंगे, कुछ कमेंट करेंगे। और मैं अपने पिछले कई ये जो संडे वेबिनार्स है उनमें बोल चुका हूं कि टाइमली कमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार एक एग्जांपल देता हूं कि सरकार कौन सी रोड बनाएगी, जिस रोड पर आवाजाही ज्यादा हो, ट्रैफिक ज्यादा हो, तो ये जो कमेंट्स हैं ये ट्रैफिक है। उधर से ट्रैफिक आ रहा है तो आपको आंसर करना है, वो आपका आंसर करना ही आपके पेज को ग्रो करेगा।
मैं पहले भी बोल चुका हूं कि एक तो कमेंट से ये पता चलता है कि जो सामने वाला है वो क्या सोच रहा है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, तो हमारे को मार्केट के बारे में पता चलता है, अपने प्रोडक्ट की एक्चुअल जो हमारी उसकी कंडीशन है उसके बारे में पता चलता है, क्या कमी है, क्या उसके प्लस पॉइंट है, ताकि प्लस पॉइंट पता चलते हैं ना, हम उसी को ही मार्केट करने लग जाते हैं। तो वो कमेंट को टाइमली आंसर करना, उनको ऑब्जर्व करना एक बहुत बड़ा काम है। अच्छा, ये जो सोशल मीडिया क्वेरी या कमेंट को आंसर करना वाला जो है, ये ट्रेडिशनली जो है सेल्स, मैं मार्केटिंग की आज बात कर रहा हूँ, ट्रेडिशनली ये सेल्स की टीम का काम होता है, लेकिन मैं इसको मार्केटिंग में ही ले रहा हूँ क्योंकि यहीं से हमारे को पता चलता है कि हमें मार्केट क्या करना है, क्या हमारे को चेंजेस करना है, इसलिए मैंने इसको मार्केटिंग का पार्ट बना लिया रादर देन सेल्स का। इसके बाद है एड मैनेजमेंट। अगर हम ऑर्गेनिक के बाद एड भी चलाते हैं तो एक और एड मैनेजमेंट अपने आप में एक पूरा सब्जेक्ट है, तो वो एक बहुत बड़ा काम है, वो भी एक एड मैनेजमेंट। ये सारी बातें समझ आ गई अभी तक आपको? इज इट क्लियर अभी तक जो मैंने बताया? यस सर, यस फोटोग्राफी, सर। एडिटिंग, पोस्टिंग, कमेंट और एड मैनेजमेंट, इन सब के ऊपर एक ऑर्केस्ट्रा को देखा है, एक ऑर्केस्ट्रा लाइटर जिसे कहते हैं, जो ऑर्केस्ट्रा को पूरा लीड करता है, जो ब्रेन होगा इस सारे काम का, वो है मास्टर स्ट्रैटेजी या मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट बोल लीजिए, जो पर्सन होगा वो रिसर्च करेगा कि मेरे पास जो कपड़ा है उसको कैसे शूट करना है, ट्रेंड कैसे क्या चल रहा है, उसको एडिट में क्या क्या एलिमेंट्स डालने हैं या क्या नहीं डालने, वो उसको बताएगा। पोस्ट कब करना है, कौन से प्लेटफॉर्म पे करना है, क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, कैरोसेल होगा, रील होगी, इमेजेस होंगी, वो ब्रेन बताएगा। सोशल मीडिया पे जो कमेंट्स आ रहे हैं वो ब्रेन उनको स्टडी करेगा, वहां से वो ये निकालेगा कि मेरा ट्रेंड है, लोग क्या पूछ रहे हैं, और वो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनके आंसर वो डिसाइड करेगा। जो आंसर कर रहा है वो तो सिंपल कॉपी एंड पेस्ट कर देगा, लेकिन आंसर बनाना और आंसर को मॉडिफाई करते रहना एज पर द ट्रेंड, हर 15-20 दिन में अपने आंसर्स को, एक महीने में आंसर्स को मॉडिफाई करते रहना, वो करेगा मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट, वो ब्रेन करता है। और वही ब्रेन एड मैनेजमेंट वाले पर्सन को भी बताएगा कि भैया ये कपड़ा, मेरे ये क्लाइंट्स हैं, ऐसे क्लाइंट्स तू एड में ढूंढ, मेरे क्लाइंट्स अक्सर इतने बजे अवेलेबल होते हैं, ये कर, उनकी जो परचेज पावर कैपेसिटी है, पेइंग कैपेसिटी वो ये है, तो तू इतने की एड, इस हिसाब से एड चला। सो यहां पर जो ब्रेन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये मतलब मैंने आपके सामने पूरा रख दिया है। हम देखिए इसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते वो एक अलग मैटर है, लेकिन हमारे को एटलीस्ट पता होना चाहिए कि भाई ये जो गाड़ी है ये चलती कैसे है। अब हाँ, इसमें इसमें हम एआई का यूज कर सकते हैं, हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, एक ही बंदा बहुत सारे काम कर सकता है, लेकिन ये सब काम है, चाहे आप ही क्यों ना करें ये सब काम, लेकिन ये सारे काम हैं, तभी आपकी गाड़ी चलेगी। अगर ये इनमें से कोई भी काम नहीं रहेगा तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपके पैसे जल जाएंगे। एग्जैक्टली सर, दैट हैज हैपेंड विद मी। आई ट्राई टू टेक फोटो ऑफ माई सेल्फ, मतलब मैंने खुद ने फोटो निकाला प्रोडक्ट का, फिर वो सोशल मीडिया पे बराबर से पोस्ट हुआ नहीं, हुआ तो वो ठीक से हुआ नहीं, जो जवाब आया उसका जवाब गया नहीं, जो लोगों के कमेंट आए, तो इट वाज ऑल मेस। कोई बात नहीं मैम, लोग ऐसे सीखते हैं, बादाम खाने से नहीं आते एक्सपीरियंस से आता है लर्निंग। सो दिस इज इम्पोर्टेंट, ये जो आपके सामने ये जो स्लाइड है, आप चाहें तो इसकी फोटो ले लो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सारे काम हमारे को करने हैं। मैं आगे बढ़ूं? हेलो? यस यस सर। ओके, तो बेसिकली ये मैंने एक ऐसा इसका ग्राफिक बना दिया कि जो एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट है, जो कि ब्रेन है, जो कि ये एक शुरू में तो आप ही होंगे, या ऐसा कोई पर्सन जो पूरा फैब्रिक को समझता हो, सुबह शाम उसके अंदर हो, तो वो एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट है जो फोटोग्राफर को बता रहा है, फिर फोटोग्राफर उसको दिखा रहा है, उससे कम्युनिकेशन चल रही है, फिर उसी मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट की एडिटर के साथ कम्युनिकेशन चल रही है, एडिटर उसको इनपुट दे रहा है, अपना रिजल्ट दिखा रहा है, फिर वो एडिटर को बता रहा है कि नहीं यार ये थोड़ा सा एलिमेंट्स इसको ऐसे कर, इसको ऐसे कर। अपलोडर को, सोशल मीडिया अपलोडर को यही मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट बता रहा है कि कब अपलोड करना है, और रिस्पॉन्डर को, इसमें एक चीज रह गई
वो है एड मैनेजमेंट। तो एड मैनेजमेंट के साथ भी यही ब्रेन जो है ट्रांजैक्ट मतलब बात कर रहा है, एक कम्युनिकेशन कर रहा है कि आपको किस हिसाब से एड चलाने हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं कि अब हमने काम समझ लिया। अब हम बात करते हैं कि भाई अगर मान लीजिए कि हम इन हाउस टीम रख लेते हैं सारी, तो उसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। ठीक है, चलें आगे इस चीज के लिए। हाँ जी, Yes, हीत sir. जी, आर यू देयर? बाकी सब, हीत जी, संकेत परमार जी, आर यू देयर? हेलो, चलो ठीक है। तो इन हाउस टीम के लिए हम देखते हैं कि हमारे क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो पहले मैं एक बार प्रोज में जाऊंगा कि अगर मैं सब कुछ इन हाउस रख लेता हूं, फोटोग्राफर, एडिटर, पोस्ट करने वाला, पोस्ट करने वाला और कमेंट करने वाला, एड चलाने वाला, मास्टर ब्रेन, सब कुछ अगर मैं इन हाउस रख लेता हूं, तो मेरे प्रोज क्या क्या है। तो एक तो एग्जीक्यूशन टाइम बहुत फास्ट हो जाता है, क्योंकि हर चीज मेरे पास, हाँ, तो हर चीज मेरे पास क्विकली मेरे अंडर वन रूफ अवेलेबल है। तो मैं, मेरा एग्जीक्यूशन टाइम बहुत फास्ट हो जाता है अगर मेरे पास मेरी टीम बैठी हुई है। छोटे छोटे चेंजेस, एडहॉक चेंजेस, उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि कोई भी चीज परफेक्ट नहीं हो सकती। लास्ट मोमेंट में कोई चेंज आ जाता है, या कोई काम चल रहा है उसके 30% में कोई चेंज आ जाएगा, एडिटिंग में कोई चेंज आ जाएगा। तो वो जो चेंज करवाना है वो बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि मेरे बंदे मेरे सामने मेरे टेबल पे बैठे हैं। वो चेंजेस पॉसिबल हो जाते हैं अगर हमारे पास इन हाउस टीम है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अभी इसमें प्रोज में ये है कि मेरा अगर कपड़े का धंधा है, तो मेरी जो कपड़े की नॉलेज है वो सबसे, मतलब वो एजेंसी के मुकाबले बहुत बेटर है। एजेंसी कपड़े वाले का भी काम कर रही है, जूते वाले का भी कर रही है, मोबाइल वाले का भी कर रही है, किसी गिफ्ट वाले का भी कर रही है, बर्तन वाले का भी कर रही है। तो उसकी जो डोमेन नॉलेज है फैब्रिक को लेके, वो बहुत ही सरफेस लेवल तक है। लेकिन मेरी या आपकी जो कपड़े में 20-20, 25 साल या उससे भी ज्यादा से हैं, तो उस नॉलेज को, वो नॉलेज एक एजेंसी नहीं ला सकती। एम आई ऑडिबल? हेलो, यस, यस, यस। इस बात से आप एग्री करते हैं? जो धंधे की हाँ, नॉलेज मुझे बिल्कुल या सर, आपको होगी, वो एक एजेंसी को नहीं हो सकती। वो बिल्कुल, 10 बिल्कुल। प्रकार 20 प्रकार के धंधों को हैंडल करेगा। तो हाई फैब्रिक डेफिनेटली। लिटरेसी, ये एक इन हाउस टीम का बहुत बड़ा पॉजिटिव है। ठीक है, इसके बाद देखिए, इफ मैनेज्ड, मैंने ये लिखा, इफ मैनेज्ड एफिशिएंटली, हाई वॉल्यूम ऑफ वर्क कैन बी एग्जीक्यूटेड। अगर सही से मैनेज किया जाए तो बहुत सारा काम, बहुत सारी मार्केटिंग आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊंगा, ये इफ मैनेज्ड एफिशिएंटली का मतलब क्या है। ये देखिए, मैं एक छोटा सा आपको एक वो दे रहा हूं कि इफ मैनेज्ड, ये चाहे कल को आप किसी एजेंसी से भी करवाएं, कोई भी काम, अगर आप मेरे कोई कंटेंट देखें सोशल मीडिया में, इस पे काफी मैं कंटेंट बनाता हूं कि कोई भी काम को 4 क्वेश्चंस में बांटना, कि काम क्या होना है, किसने करना है, कब करना है और कैसे करना है, व्हाट, हाउ, ये चाहे मार्केटिंग हो, चाहे सेल्स हो, अकाउंट्स हो, ऑपरेशंस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, ये एक ढांचा है। अगर ये आपने लगा रखा है, तो आप बहुत सारा काम करवा सकते हैं। अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूं वो ये है कि कैसे हम प्रोडक्ट्स वेबसाइट पे चढ़ाते हैं। तो कौन क्या क्या करेगा, नितेश ने क्या करना है स्टेप 1 में, स्टेप 2 में क्या होना है, स्टेप 3 में क्या होना है, कितने टाइम में होना है, 4 घंटे में होना है, ऑडिट होना है, अपलोड होना है। सो ये सारे काम, ये एक स्ट्रक्चर अगर आपके पास है, तो आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। बाय द वे, जब कभी किसी एजेंसी के पास भी जाएं, तो उसको भी कहें कि तू काम कैसे करेगा, जरा ये दिखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे काम नहीं होगा जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, तो गलतियां होंगी। तो कोई काम, मतलब फोटो किसी की चीज की होगी, रेट किसी और चीज का जा रहा होगा, या टाइमली काम नहीं हो रहा होगा, या काम बहुत कम हो रहा होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई है कि अगर आप ऐसे काम करते हैं, तो आप बहुत सारा काम अपनी टीम से करवा सकते
नेक्स्ट जो प्रो है अपना, जो पॉजिटिव है इन हाउस टीम का, वो है जीरो लोकेशन कॉस्ट, क्योंकि आपकी ही लोकेशन पर शूट हो रहा होता है, आपकी शोरूम में, आपकी फैक्ट्री में, आपकी शॉप पे, आपके वेयर हाउस में, क्योंकि जब मेरे पास इन हाउस टीम है वहीं शूट हो रहा होता है। और बाय द वे दैट इज द बेस्ट थिंग एक्चुअली, जो एक्चुअल शूट हो रहा होता है। जब कस्टमर भी आ रहे हैं, वो किस प्रकार से आपके प्रोडक्ट को उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, छू रहे हैं, कपड़े के केस में वो कैसे अपने आप पे ड्रेप कर रहे हैं, शीशे में अपने आप को कैसे देख रहे हैं, वो सब चीजें, वो जो लोकेशन है वो गोल्ड है। तो इस केस में आपका जीरो लोकेशन कॉस्ट है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एक और चीज है, क्योंकि आपके पास इन हाउस टीम है, आपने किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा रखी है, आप एक सिस्टम बना रखा है, तो जो सोशल मीडिया के जो कमेंट्स आ रहे हैं उनको टाइमली रिस्पॉन्ड किया जा रहा है। एजेंसी के साथ थोड़ा ये इशू हो जाता है कि वो टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। एक तो डोमेन नॉलेज वैसे नहीं होती, दूसरा अगर आपने दे भी दी तो टाइमली वो कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, इसको हैंडल करना इशू हो जाता है। तो ये तो सारे प्रोज हैं, पॉजिटिव्स है। यहां तक समझ आया सबको? मैं हाँ आगे सर। चलूं इसके बाद कि इन हाउस टीम रखने के ये सारे पॉजिटिव्स हैं। अब आते हैं कि इसके नेगेटिव्स क्या है। अगर मैं इन हाउस टीम रखता हूं तो उसके भाई नेगेटिव क्या है। एक तो आपकी फिक्स कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। आप एक फोटोग्राफर, एडिटर, कोई पोस्ट करेगा, फिर कोई रिस्पॉन्ड करेगा, मास्टर ब्रेन, आप ये लगा लीजिए अगर इन इन 5 बंदों, मास्टर ब्रेन को तो खैर अभी छोड़ दीजिए, वो तो बहुत एक हाई कॉस्ट हो जाएगी। ये 4 बंदे भी 15 से 20 हजार के कम नहीं आएंगे। आज मतलब किसी को कैमरा चलाना आता हो, किसी को भी, तो 10,000 के बंदे को तो आप कैमरा नहीं दे देंगे ना, वो तो इट्स एज गुड एज नथिंग देन। तो ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है ये 3-4 बंदों को रखने की, ये बहुत बढ़ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि या तो मेरे पास उतना धंधा आ रहा हो ताकि मैं ये कॉस्ट एब्सॉर्ब कर सकूं। तो पहला इसका एक ये नेगेटिव है। दूसरा नेगेटिव ये है कि क्रिएटिविटी फटीग आ जाता है। इस फटीग का मतलब होता है थकान। तो क्रिएटिविटी की थकान का मतलब ये है कि वो जो एक फोटोग्राफर है, वो कुछ टाइम के बाद रिपीटेटिव कंटेंट बनाने लग जाएगा, क्योंकि उसका जो एक्सपोजर है वो सिर्फ आपकी ही दुकान का है या शोरूम का है। तो उसमें ना वो क्रिएटिविटी जो है एक पॉइंट पे आने के बाद वो कम होने लग जाती है, क्योंकि उसका एक्सपोजर नहीं है ज्यादा। वो अलग अलग प्रोडक्ट्स को नहीं शूट कर रहा, अलग अलग तरीकों से नहीं शूट कर रहा, एक ही लोकेशन पे है। तो इसलिए वहां पर वो रुक जाता है दिमाग, चाहे वो हो चाहे कोई भी हो, मैं भी करूंगा, आप भी करोगे, एक फटीक आ जाएगा। नेक्स्ट जो नेगेटिव है इन हाउस टीम रखने का, कि वो जो टीम है उसकी नॉलेज जो है अपडेट नहीं हो पाती, एक्सेस ही नहीं हो पाता। नए टूल्स क्या आए हुए हैं, नया एआई क्या कर रहा है, नई नए तरीके से कैसे देखा जा रहा है चीजों को, वो नॉलेज जो है, ये जो 4-5 बंदे हायर कर रखे हैं, इनको जो नॉलेज जो मिलनी चाहिए, रेगुलर जो अपडेट होना चाहिए एआई के जमाने में, वो नहीं हो पाता, या वो हो भी पाता है तो वो एक चैलेंज होता है अपने आप। नेक्स्ट जो कमी है, जैसा मैंने अभी आपको सिस्टम दिखाया था, व्हाट, हु, हाउ, व्हेन का, अगर वो नहीं लगा आपके कंपनी में, तो ये जो 4-5 बंदे हैं ये आपके लिए लाइबिलिटी बन जाएंगे रादर देन एन एसेट। आपकी एफिशिएंसी एब्सोल्युटली। बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि इन हाउस पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी। वो कहेगा ये काम तो उसका था, वो कहेगा वो काम उसका था, काम गलत होने लग जाएगा। तो आपको ये कॉस्ट ही, मतलब हम तो गए थे कि भाई रिजल्ट आएगा ये, बल्कि आप कॉस्ट ही एक लाइबिलिटी बन जाएगी। आप 70-80 हजार रुपए भी खर्च कर रहे हो महीने का, और आपको जीरो एफिशिएंसी मिल रही होगी, आपस में लोग लड़ रहे होंगे। दूसरा, जब कंपनी ग्रो नहीं करेगी, आपस में पॉलिटिक्स होगी, तो ये बंदे भी छोड़ेंगे, फिर आप दोबारा हायर करोगे, उनको इंटरव्यू करना, राइट टैलेंट को हायर करना। अब मतलब एक नॉर्मल कपड़ा व्यापारी को क्या पता है कि एडिटर की क्या स्किल्स होनी चाहिए, या फोटोग्राफर की क्या, वो क्या उसका इंटरव्यू ले सकता है? आमतौर पे ये, मतलब ये सोचना गलत होगा। भाई कपड़ा व्यापारी का काम कपड़ा बेचना है, उसका काम ये इंटरव्यू लेना तो नहीं है ना, फोटोग्राफर का या एडिटर का या सोशल मीडिया मार्केटियर का। तो एक ये बहुत बड़ा चैलेंज रहता है कि भाई राइट टैलेंट को कैसे फिर एक्वायर करा जाए जब बंदे छोड़ के जाएंगे, या जब अगर टीम बनानी भी है शुरू में, तो राइट टैलेंट, क्या मैं राइट टैलेंट ले रहा हूं या नहीं ले रहा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इन हाउस टीम के लिए।
सो आई होप मैंने आपको इन हाउस टीम के जो भी पॉजिटिव हैं और जो नेगेटिव हैं वो आपको आपके सामने रखे। क्या ये बात Yes. समझ आती है सबको? हाँ, एब्सोल्युटली। ओके, ठीक है। अब चलते हैं हम एजेंसी पे कि एजेंसी के क्या पॉजिटिव हैं। अगर हम किसी एक एजेंसी को हायर कर लेते हैं तो उसके क्या पॉजिटिव हैं और उसके क्या नेगेटिव। पहले मैं बात करता हूं पॉजिटिव्स की। Just a second. किसने करा है? हित जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी सर, तो ये आपने मुझे हमको समझाया कि ऐसा सेटअप करो कि इन हाउस सेटअप हो जाए, पर ये मतलब कैश पॉजिटिव या वायबल होना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है सर। हाँ, नहीं, जब वही तो चल रहा हूँ सर, हम प्रेजेंटेशन पूरी तो देखिए। जी सर, जी सर, ठीक सोल्यूशन है, डोंट वरी, लेकिन हमें पहले पता होना चाहिए ना क्या है। जी सर। ठीक है, अब ये आ गए हम एजेंसी पे। तो अब बात करते हैं पहले एजेंसी के क्या पॉजिटिव्स हैं। तो सबसे बड़ा जो पॉजिटिव है या पहला पॉजिटिव है कि एजेंसी क्योंकि मल्टीपल मल्टीपल डोमेन्स में काम कर रही होती है, तो उसके फ्रेश आइडियाज आ रहे होते हैं, उसको नए टूल्स पता चल रहे होते हैं, उसकी नॉलेज जो है